हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर अमीन के लिए। तो अमीन क्या होता है? हमारा बॉन्ड NH2। ठीक है। अब अमीन में आपका 1 डिग्री अमीन भी होता है, 2 डिग्री अमीन भी होता है और 3 डिग्री अमीन भी होता है। ये सारी डिग्रीज हमें एग्जाम्पल्स में मिलेंगे देखने को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। अब जैसे इसके लिए अगर आपको IUPAC नेमिंग करनी है तो हम नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन एटम है। ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसे हमने फर्स्ट नंबर दिया, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज है, यहाँ तो एक ही कार्बन है। ठीक है। तो एक कार्बन के लिए हमारा वर्ड रूट क्या होता है? मेथ। तो हमने लिख दिया मेथ। अब सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन। ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन पे ही हमारा क्या है? अमीन है, तो हम लिख सकते हैं 1 अमीन। ठीक है। अब ई के बाद यहाँ हमें डायरेक्टली ए मिल रहा था, इसलिए ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया और हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? मेथेन अमीन, क्योंकि 1 को भी मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें दिख रहा है 2 कार्बन एटम है, तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो इस कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर और इसको दे दिया सेकेंड नंबर। ठीक है। अब 2 कार्बन एटम है तो 2 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एथ। तो हमने लिखा एथ। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन, और क्या है? फर्स्ट कार्बन पे ही आपका अमीन है तो हमने लिख लिया अमीन। ये हो गया एथेनामाइन। अमीन के लिए जो आपका सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो अमीन ही होता है। जो हम इसमें सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं अमीन के लिए वो एज इट इज होता है, अमीन ही होता है इसके लिए। तो इसमें आपको याद भी करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में अगर आपको नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग आप कहां से करोगे? इस साइड से, क्योंकि यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। वहीं अगर हमने यहां से नंबरिंग करी राइट हैंड साइड से तो 1 2 3 4 थर्ड कार्बन पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिलता। तो हम नंबरिंग कहां से कर लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। ये हो गया 1 2 3 एंड 4। अब 4 कार्बन एटम है तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ब्यूट। तो हमने लिख लिया ब्यूट। ठीक है। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड होएगा एन। सेकेंड कार्बन पे क्या है? हमारा अमीन है, तो हमने लिखा 2 अमीन। अब यहां पर भी ई के बाद ए आ रहा था तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये वाला रूल आप सबको पता है ना? ए ई आई ओ यू एंड वाई में से कोई सा भी 2 लेटर अगर कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ई के बाद ए मिल रहा था इसलिए ई हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है। आप लोग भी सोचते होंगे मैम कितनी बार ये रूल बताती हैं, बट मैं इसीलिए बताती हूँ कि अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो उससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें अगर हमें नाम लिखना है तो नाम हम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी मेन चेन हो जाएगी और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट के लिए यहाँ पर कार्बन लगाइए पहले जहां जहां कॉर्नर है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि मेन चेन कौन होगी और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा। तो जब आपको दिख रहा है कि एक जैसी चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन है, ठीक है, तो जो आपकी लंबी चेन दिख रही होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? मेन चेन। और जो आपको छोटी चेन दिख रही होगी वो हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर कौन सी आपको लंबी चेन दिख रही है? ये वाली। इसमें 3 कार्बन एटम है तो ये आपकी मेन चेन बन जाएगी और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है। अब नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। ठीक है। तो अगर हमने यहां से करी तो 1 2 3 थर्ड पे मिलता हमें अमीन। वहीं अगर हमने यहां से नंबरिंग करी, इसको अगर हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसको दिया सेकेंड और इसको दिया थर्ड, तो फर्स्ट पे ही हमें अमीन मिल जा रहा। तो हमने नंबरिंग कर लिया। अब इसके नाम को लिखना है। अब क्या है? nth पोजीशन पे आपका क्या है? 2 सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये एक कार्बन लगा है, यहाँ भी एक कार्बन लगा है, मतलब क्या है? इसकी एक वैलेंसी कंप्लीटेड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की भी एक सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 3 हाइड्रोजन, मतलब मिथाइल है यहाँ पे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। nth पोजीशन पे है तो हमने लिखा N, N, क्योंकि 2 मिथाइल की बात हो रही है। ठीक है। अब 2 मिथाइल है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई मिथाइल।
N, डाई मिथाइल। अब हम आ जाते हैं इस मेन चेन में। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं हमारे? 3 है। तो 3 के लिए हमारा वर्ड रूट हो गया प्रो, सिंगल बॉन्ड है ना तो सफिक्स ऐड हुआ एन, ठीक है। अब फर्स्ट पे ही क्या है हमारा? अमीन है, तो या तो लिख लीजिए प्रोपेन 1 अमीन या डायरेक्टली लिख लीजिए प्रोपेन अमीन। ई हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ई के बाद क्या मिल रहा था? ए मिल रहा था। तो इसका नाम हो गया N, डाई मिथाइल प्रोपेन अमीन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये वाले अमीन में देखिए आपको दिख रहा होगा जो मैंने बताया था ना 2 डिग्री 3 डिग्री। अब ये वाला जो अमीन है ये कौन सी डिग्री का है? ये है आपका, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, 3 कार्बन से सराउंडेड है ये वाला अमीन, तो ये 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। ये वाला अमीन हमारा 3 डिग्री अमीन है। ये फोर्थ क्वेश्चन जो है 3 डिग्री अमीन है। ये क्यों है? क्योंकि इसके चारों तरफ 3 कार्बन एटम से ये घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें जहां जहां कॉर्नर से वहां हम पहले कार्बन लगा लेते हैं, ठीक है। कार्बन हमने लगा लिया। अब हमें इसके लिए नाम लिखना है। तो मैंने अभी क्या रूल बताया था कि अगर एक जैसी आपको चेन दिख रही तो जो बड़ी चेन है वो हमारी मेन चेन बन जाएगी और जो छोटी चेन है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। तो ये वाले कार्बन को हमने दिया फर्स्ट नंबर, इसे दे दिया सेकेंड नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर nth पोजीशन पे क्या है? एक मिथाइल है, 1 कार्बन है ना यहाँ पे, मतलब ये क्या है? CH3 है, मिथाइल है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसके नाम को। nth पोजीशन पे हमारा है N मिथाइल। देन मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे 2 हैं, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हुआ एन। अब क्या है? फर्स्ट पे ही हमारा अमीन है, तो हम लिख लेते हैं इसको 1 पे क्या है हमारा? अमीन। या फिर इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? एन मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। अब ये वाला अमीन हमारा कौन सी डिग्री का अमीन था? देखिए ये एन जो है कितने कार्बन से सराउंडेड है? आप लोग बताइए। एक तो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, 2 कार्बन एटम से ये सराउंडेड है। इट मींस ये 2 डिग्री अमीन था। ये वाला जो अमीन था ना हमारा, ये कैसा था? 2 डिग्री अमीन था ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें हमें चेक करना है मेन चेन कौन सी बनेगी और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्लियरली दिख रहा कि ये जो हमारी चेन है स्ट्रेट चेन, इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर हमारा अमीन जुड़ा हुआ है और ये हमारा एक अलग से सब्स्टिट्यूएंट हमें दिख रहा है क्लियरली इस एग्जांपल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से? आप लोग थोड़ा सोच के बताइए। अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करी तो 1 2 3 4 5, तो हमें सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल रहा, ठीक है। और क्या मिल रहा? थर्ड पे हमारा अमीन आ रहा। अगर हमने राइट हैंड साइड से करी तो 1 2 3 4 5, तब हमें सेकेंड पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा और थर्ड पे हमारा अमीन मिल रहा एंड थर्ड पे हमें डबल बॉन्ड भी मिल रहा। तो हम कहाँ से करेंगे? प्रायोरिटी वाइज क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी हाई होती है या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हाई होती है। जहां से वो ज्यादा क्लोज पड़ेगा नंबरिंग वहीं से होगी। तो यहाँ से करने पे सेकेंड पोजीशन पे ही हमें डबल बॉन्ड मिल रहा, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से होगी, ठीक है। जहां जहां कॉर्नर से वहां कार्बन है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। नंबरिंग करी हमने, इस वाले कार्बन को दिया फर्स्ट नंबर, इसको दिया सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया फोर्थ कार्बन एंड ये फिफ्थ, ठीक है। अब नाम लिख लेते हैं। फोर्थ कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये फिनाइल है, क्योंकि जब बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे अटैच होता है तो वो क्या होता है? फिनाइल होता है, क्योंकि बेंजीन आपका क्या हो जाता है? C6H6। इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है? ये C6H5, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? फिनाइल। जो फिनाइल है ये आपका क्या है? C6H5 है। जैसे हमने पहले भी सीखा है, जब आपका मीथेन होता है CH4, उसमें से जब हम एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो वो क्या बनता है? CH3, मिथाइल बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब C6H6 बेंजीन में से आपका एक हाइड्रोजन माइनस होता है तो क्या बनता है? C6H5, इट मीन्स फिनाइल। तो ये हमारा फिनाइल है। तो सबसे पहले इसके नाम को मेंशन करेंगे।
इसकी पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन है, तो हमने लिखा 4, ठीक है। 4 पे क्या है हमारा, फिनाइल, तो हमने लिख लिया 4 फिनाइल। देन आ जाते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 हैं, तो वर्ड रूट क्या हो गया, पेंट। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, इसकी पोजीशन क्या है, 2nd पोजीशन है, तो हमने लिखा 2 इन, पेंट 2 इन। अब 4th पोजीशन, सॉरी 3rd पोजीशन पे हमारा क्या है, अमीन है, तो उसको लिख लेंगे, 3rd पे है हमारा अमीन, ठीक है। अब यहाँ पर ई के बाद ए मिल रहा, तो ये वाला ई हमारा कैंसिल हो गया, इसका नाम क्या हो गया, 4 फिनाइल पेंट 2 इन 3 अमीन, ठीक है। क्लियर हो रहा है इसका नाम आपको। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है आपके मन में तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।